इरशाद फरमाया कि सुन, जब एक कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती है। मालूम यह हुआ कि इस कायनात को बनाने वाली जात कोई है जिसने इस कायनात को बनाया भी है और इस कायनात को चलाने वाला। आज आपको बताना चाहूंगा इस्लाम का जो इल्म के बारे में पैगाम है, वो पैगाम ये है कि सबसे पहली वही और सबसे पहली आयत करीमा अगर कुरान में नाज़िल की गई है तो वो इल्म के बारे में पैगाम देती है। कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, महबूब अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा फरमाया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी सलाह है, क्या बात है, बहुत अच्छा इशारा है। इस्लाम तो वो पाकीज़ा मजहब है कि जिसने इल्म को ऐसी कसौटी के अंदाज में पेश किया है। इस अंदाज से इस्लाम ने इल्म को पेश किया है कि इस अंदाज में न आज तक कोई कौम पेश कर सकी, न क़यामत तक कोई कर सकती है। अब मैं आपको और बताना चाहूंगा इस्लाम इल्म के बारे में क्या कहता है। आइए और कुरान की आयत सुनिए। इस्लाम इल्म के बारे में ये बताना चाहता है कि सबसे पहली बरतरी और सबसे पहली फौकियत अगर इंसान को अता की गई है तो वो इल्म के जरिए अता की गई है। आइए मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ इस्लाम क्या कहता है इल्म के बारे में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा करना चाहा तो अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा किया और फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, मैं एक इंसान को पैदा करना चाहता हूँ। फरिश्ते कहने लगे, ए मौला, तू इंसान को पैदा करेगा जो दुनिया के अंदर खुरेजिया करेगा, जो दुनिया के अंदर फसाद फैलाएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूं कि जो तुम नहीं जानते। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नाम जब आदम को सिखाए तो इरशाद फरमाया, ए आदम, इन नामों को बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन नामों को बताना शुरू किया। अब उसके बाद अल्लाह ने वही नाम फरिश्तों को सिखाए और फरमाया कि अब तुम बताओ। फरिश्ते ना बता सके। फिर अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। मालूम यह हुआ इस्लाम ये बताता है कि इंसान को सबसे पहली जो फौकियत अता की गई है तमाम मखलूकात पर, तो वो इल्म के जरिए अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म के बारे में अगर मालूम करना है तो इस्लाम से पूछो कि इस्लाम में इल्म की कितनी अहमियत है। जंग बदर का मौका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितने कैदी आए थे उन तमाम को एक जगह जमा किया, सहाबा इकराम को इकट्ठा किया और मशवरा करने लगे कि इनके साथ क्या मामला किया जाए। आखिर में यह फैसला हुआ कि इनसे फिदिया लेकर, कुछ टैक्स लेकर और इनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके पास देने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि जो तुम में से इल्म वाला है, जिसके पास इल्म है, वो हमारे बच्चों को तालीम दे ले, उसके बदले में तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने बताया कि तालीम की अहमियत क्या है। और सुनो इस्लाम तालीम के बारे में क्या कहता है। आज हमने ये समझ लिया कि तालीम हमारे लिए नहीं है, लेकिन बताना चाहूंगा कि तालीम के बारे में सबसे ज्यादा अगर झिझोड़ा गया है तो वो मजहब इस्लाम के अंदर झिझोड़ा गया है। तालीम की सबसे ज्यादा अगर अहमियत है तो वो मजहब इस्लाम के अंदर है। अगर तारीख के हवाले से आप बात करें तो बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े जो इल्म के माहिरीन हुए हैं, चाहे वो रियाजी हो या फलसफा हो, वो चाहे वो मंतिक हो, अगर आप देखना चाहेंगे तो तारीख इस्लाम को आप खोल कर देखें। बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं कि जो साइंस वाले थे, जो इल्म जोग्राफिया को जानने वाले थे, जो मैथमेटिक्स को जानने वाले थे। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा मंतिक हो चाहे फलसफा हो, उन तमाम का सहरा अगर बांधा गया है तो वो उलमा के सरों पर बांधा गया। मगर आज हमने ये समझ लिया कि इल्म ये हमारे लिए नहीं है, ये तो दूसरी कौमों के लिए है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इतना है कि हमने ये समझ लिया भाई हम तो मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ लिया, बस हमारे लिए ये काफी है। नहीं, ये काफी नहीं है। सबसे अहम हमारे लिए तालीम है। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, उसकी रोशनी में बताऊं कि इस्लाम के अंदर तालीम की कितनी ज्यादा अहमियत बताई गई है।
सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है तो उसका जो अमल का दारो मदार है वो खत्म कर दिया जाता है। ना वो नमाज पढ़ सकता, ना वो रोजा रख सकता, ना हज कर सकता, ना ज़कात दे सकता। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहूंगा कि जैसे फर्ज कर लीजिए, अगर किसी शख्स का आपके खानदान में इंतकाल हो गया तो अगर वो चाहे कि मैं नमाज पढ़ लूं तो वो नमाज पढ़ सकता है? बताइए आप जरा जोर से बोलिए। नहीं पढ़ सकता। रोजा रखना चाहे तो रोजा रख सकता है? नहीं रख सकता। कोई इबादत नहीं कर सकता। मगर मेरे नबी फरमाते हैं कि 3 अमल ऐसे हैं मरने के बाद भी उन 3 अमल के करने का सवाब मिलता रहता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब वो 3 अमल कौन से हैं कि जिनके करने के बाद अगर दुनिया से इंसान चला जाए तो मरने के बावजूद भी उनका सवाब मिलता रहता है। उन तीनों अमल को सुनिए, मगर उससे पहले ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह इन 3 में से एक काम जरूर करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे पहला काम है सदक़े जारिया। अगर किसी ने सदक़े जारिया के तौर पर कोई काम कर दिया, मसलन आपने मस्जिद बन रही थी, उसमें कुछ पैसे दे दिए, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क़यामत तक उस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, आप दुनिया से चले गए, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। और दूसरा हुजूर फरमाते हैं औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, या वो इल्म कि जिसके जरिए से दूसरों को फायदा हासिल हो, यानी वो इल्म कि जो नफा बख्श हो। तो जो इल्म नफा बख्श होता है, अगर हम दुनिया से चले जाएं, दुनिया से जाने के बाद भी हमें उस इल्म का सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। अब इल्म नफा बख्श कैसे होगा, इसको आप जरा समझिए। जैसे एक आलिम दीन है, किसी ने इल्म हासिल किया, चाहे कोई डॉक्टर है या कोई आलिम है या कोई इंजीनियर है या कोई मास्टर है, उसने इल्म हासिल करने के बाद दूसरों को भी इल्म हासिल कराया, दूसरों को भी तालीम दी, अदब सिखाया। अब उसने तालीम देने के बाद, उसने अदब सिखाने के बाद वो दुनिया से चला गया, मगर जब तक लोग उसके इल्म का फायदा हासिल करते रहेंगे तब तक उसे कब्र में सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आज मैं थोड़ी देर के लिए मैं आज का जायजा लेना चाहूंगा कि आज अगर हम जायजा लें तो आज हमारे माशरे में कितने आलिम ऐसे हैं कि जो आलिम तो बन गए, मगर आलिम बनने के बाद अपने कारोबार शुरू कर दिए या किसी दूसरे काम में लग गए। उन्हें भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमें हमारे इल्म से अवाम को, दूसरों को कितना फायदा हासिल किया जा रहा है और कितना फायदा उनको मिल रहा है। एक हदीस यहाँ सुनाना चाहूंगा। एक और हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह से दुआ की तो मालूम है हुजूर ने किस अंदाज में दुआ की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा। मेरे नबी अर्ज करते हैं, मौला ऐ मेरे रब, मैं ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूं कि जो इल्म दूसरों को फायदा ना पहुंचाए। अल्लाह, यानी जो इल्म नफा बख्श ना हो, ऐसे इल्म हासिल करने से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी। अब जरा गौर कर लें वो लोग कि जिनके पास इल्म तो है मगर दूसरों को नफा ना पहुंचाते। अगर इल्म होने के बावजूद आप दूसरों को नफा नहीं पहुंचाते तो इसका मतलब यह है कि ये आपका जो इल्म है ये आपको भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। अब जो आलिम है उन्हें भी चाहिए, चाहे वो अपना कारोबार करें या कुछ भी काम करें, आप जो जायज तरीके से आप चाहे तो रिस्क हासिल करें, मगर जो इल्म आपने हासिल किया है वो इल्म आप दूसरों को भी पहुंचाएं। कम से कम इतना कर लें कि हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में या 10 दिन में या रोजाना कम से कम 1 घंटा आधा घंटा लोगों को दर्स दें और लोगों को सिखाएं कि दीन क्या है, मजहब इस्लाम क्या है। आज हमारा मुआशरा इतना ज्यादा बिगड़ता जा रहा है कि आज हमें ये मालूम ही नहीं है कि मजहब इस्लाम क्या है। आज हमें ये एहसास ही नहीं है कि इस्लाम हमें किन बातों का हुक्म दे रहा है और किन बातों से रोक रहा है। बड़े अफसोस के साथ ये बातें कहना पड़ती हैं कि आज हम जब अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं तो हमारे मुआशरे में 13, 14, 15 साल के वो बच्चे कि जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी,
वो बच्चे कि जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था। आज आलम यह है कि हमारे मुआशरे के ये टीन एज के बच्चे जिनके हाथों में कलम और किताबें और कापियां होनी चाहिए थी, आज इनके हाथों में मुख्तलिफ किस्म के नशे मौजूद हैं। ये ऐसे 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 नशों में मुब्तला हो चुके हैं कि उन नशों के बारे में हमें नॉलेज भी नहीं है कि ये भी कोई नशा हुआ करता है, और आज हमारे ये बच्चे उन नशों के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। वजह यह है कि हमने अपने बच्चों की तरफ तवज्जो ना करी। काश हमने जिस वक्त हमारा बच्चा गलत फेल की तरफ जा रहा था उसी वक्त अगर हमने तवज्जो कर ली होती तो आज ये दिन हमें देखना ना पड़ता। जो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं इसमें बहुत बड़ा हाथ माँ बाप का भी है। माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे दिन रात कहाँ गुजार रहे हैं। अगर माँ बाप ये तवज्जो ना करें कि हमारे बच्चे दिन रात कहाँ गुजार रहे हैं तो याद रखिए कि फिर ये बच्चे आपके हाथ में कभी नहीं रहेंगे, बल्कि ये आपके बच्चे जरूर बिगड़ जाएंगे। और आज जो नशे के आदी हमारे बच्चे हो गए, इसमें बहुत बड़ा किरदार माँ बाप का भी है कि माँ बाप ने तवज्जो ना करी। अगर माँ बाप सख्ती करते बच्चों के ऊपर, कहते हैं कि बच्चा जो होता है बचपन में वो बिल्कुल सादा कागज की तरह होता है, उस पर आप जो चाहे लिख सकते हैं। अगर जैसे आपने सुना होगा बचपन में कि जब एक चोर ने एक अंडा चुराया तो उसकी माँ ने उस अंडे को लेकर पकाया और उसको खिलाया, और इसी तरह वो धीरे धीरे चोरी करता गया, और एक दिन वो हुआ कि वो एक बड़ा डाकू बन गया। और फिर एक दिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। जब उसको फांसी देने का नंबर आया, उससे पूछा गया तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से एक बात कहना चाहता हूँ। जब उसकी माँ को बुलाया गया तो उसकी माँ अपनी माँ के कान के करीब जब वो पहुंचा तो उसने अपनी माँ के कान में बड़ी जोर से काटा। उसकी माँ चीखने लगी। जब उससे पूछा गया कि आखिरी वक्त में अपनी माँ को तकलीफ देकर क्यों तू जाना चाहता है, तो उसने कहा आज अगर मुझे फांसी दी जा रही है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है, इसलिए कि जब मैंने पहली मर्तबा चोरी की थी अगर उसी वक्त मेरी माँ ने मुझे मारा होता, डांटा होता और मुझे समझाया होता तो आज ये नौबत ना आती। आज हम अपने माँ बाप, जो हमारे बच्चों के माँ बाप हैं, गौर करें इस बात पर कि हमारे बच्चे जो बिगड़ते जा रहे हैं इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी भी गलतियां हैं। अगर हमारी गलती है तो अभी भी वक्त है कि बच्चों को वक्त दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, उनको समझाइए। कहते हैं कि सबसे पहला जो दरसगाह होती है माँ बाप की तरफ से वो माँ की गोद हुआ करती है बच्चों की। क्या बात है, बहुत अच्छी सलाह। मगर आज माओ ने मोबाइल को ऐसा अपने लिए आदी बना लिया है कि बच्चे जब रोने लगता है तो उसको छुपाती नहीं है, बल्कि उसके हाथ में मोबाइल दे दिया करती है। वो बच्चा के जो 2 साल का है, जो 1.5 साल का है, उसकी मोबाइल देखने की आदत बचपन से ही लगा दी। माँ आजाद रहना चाहती है। ये वो बातें हैं कि जो दिल में चुभती हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हमारा मुआशरा किस कदर बिगड़ता जा रहा है, और आज आप देखें पूरी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन है। हदीस पाक में आता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया एक वक्त वो आएगा कि जिस वक्त पूरी दुनिया मुसलमानों के लिए ऐसे दुश्मन हो जाएगी, जैसे ऐसे लपकेगी जैसे कोई भरे हुए खाने से प्याला जो हुआ करता है उसकी तरफ कोई भूखा लपकता है कि मुझे फौरन मिल जाए। यही आलम पूरी दुनिया का होगा कि मुसलमानों को इस तरह से ज़ेर करना चाहेंगे, और आज वो कंडीशन हो चुकी है। जिधर देखो, जहां देखो, हर कौम मुसलमान को दबाना चाहती है, और मुसलमान इस कदर गफलत में है, उसे ये एहसास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। माओ का आलम यह है कि उन्हें तवज्जो नहीं है इस बात की तरफ कि बच्चों की तरबियत कैसे करना चाहिए। अरे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो हजरत फातिमा कि जब पूरी रात इबादत में गुजारा करती, और जब सुबह फजर की नमाज अजान हुआ करती तो अर्ज करती, ए मौला तूने ऐसी लंबी रात क्यों ना बनाई कि तेरी फातिमा खुल के इबादत कर। क्या बात है। लेकिन आज हमारी माओ का आलम यह है कि उन्हें सही से पाकी नापाकी का इल्म तक नहीं है। उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि गुस्ल कैसे किया जाता है, वुजू का तरीका क्या है, नमाज कैसे पढ़ना है। इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो माँ बाप की है। अगर माँ बाप ने सिखाया होता, सबसे पहले तो माँ बाप को खुद सीखना चाहिए, और माँ बाप पहले खुद सीखें और उसके बाद अपनी औलाद को भी सिखाएं। और याद रखो, माँ बाप की तरफ से सबसे अजीम तोहफा जो औलाद को मिलने वाला है वो इल्म और अदब है। मगर हमने इन दोनों को तो छोड़ दिया। बच्चों को हम क्या दे रहे हैं? आलम यह है कि बाज़ जगह तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बचपन में गालियां देते हैं ना किसी को, तो माँ बाप खुश होते हैं।
गालियों पर खुश हो रहे हैं आप। याद रखिए, अगर आप अपने बच्चों की गाली पर खुश होंगे तो एक दिन वो आएगा कि यही बच्चा आपको गाली देता नजर आएगा। गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, अपनी औलाद की तरबियत की तरफ आइए। मैं इसकी तरफ ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, बस खुलासा ये है कि खुदारा होश में आ जाओ, होश के नाखून लीजिए। वो वक्त करीब है कि जब हमें मौत हमें पकड़ लेगी और हमें कब्र में उतार दिया जाएगा। और जब मैदान महशर कायम होगा, जब औलाद के बारे में सवाल होगा, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम मसऊल व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसके मातहत के बारे में सवाल किया जाएगा। माँ बाप से औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा। तो जब तक हम औलाद की सही तरबियत नहीं करेंगे, उस वक्त तक एक बेहतरीन मुआशरा हमारे यहाँ नजर नहीं आ सकता। और आज पूरी बिलारी के अंदर, सिर्फ बिलारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी इंडिया के अंदर किसी भी शहर, किसी भी गांव के अंदर आप चले जाएं, छोटे छोटे बच्चे, बड़ा अफसोस होता है, 14-15 साल, 18 साल, 17 साल, 19 साल, यानी 20 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके हाथों में कलम और किताबें नहीं है, बल्कि उनके हाथों में नशे हैं, उनके हाथों में गलत चीजें हैं। याद रखिए, जब तक आप अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा मुआशरा नहीं सुधर सकता है। और अगर अच्छा मुआशरा बनाना है तो अपने बच्चों की सही तरबियत बहुत अच्छा करेंगे ना इंशाअल्लाह। जोर से कहिए इंशाअल्लाह। ये दिल पर नोट कर जाइए बात। सबसे अहम और पहली बात यह है कि अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए। बचपन से आप तरबियत कीजिए। जिस वक्त बच्चा नासमझ होता है तो ये ना समझे कि ये बच्चा नासमझ है, बल्कि उसी वक्त से आप अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। अब मैं आपको बता रहा था कि इल्म नाफे किसे कहते हैं। बस इंशाअल्लाह 5-7 मिनट तकरीर और करूंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। बहुत अच्छा पैगाम है। इल्म नाफे क्या होता है? आज हम देखें, बहुत से हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जिन्होंने MBBS की डिग्री हासिल कर ली है, या BMS, BMS या कुछ और डिग्री उन्होंने हासिल कर ली है, डॉक्टर बन चुके हैं, क्लिनिक या हॉस्पिटल उन्होंने अपना ओपन कर लिया है, अब वहां बैठे हुए हैं। अब आपको कोई तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के केबिन में एंट्री बाद में होगी, पहले 500 रुपए की, 300 रुपए की फीस कटेगी। ये वो सच्चाई है जो आप और हम सब जानते हैं। अब फीस कटने के बाद आप डॉक्टर के केबिन में गए, अब डॉक्टर साहब आपसे जो बात करेंगे 2-3 मिनट बात करेंगे, और अगर आपने उनको बता दिया कि मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो सबसे पहले वो रिपोर्ट लिखेंगे। आपको ये रिपोर्ट कराना है, आपको ये कराना है, आपको वो कराना है। 2-3 हजार की उन्होंने रिपोर्ट्स आपको लिख दी। अब आप रिपोर्ट्स कराने के लिए जब गए तो वहां डॉक्टर की पहले ही कमीशन है और डॉक्टर लिख देगा उसके फुला जगह जाना है आपको कराने के लिए। अगर कहीं और से आप करा कराएंगे तो यहाँ मान्य नहीं होगी। अब आप मजबूर होकर उसी जगह जाते हैं। वहां से रिपोर्ट्स कराने के बाद जब डॉक्टर के पास आते हैं, अब उसी डॉक्टर के पास एक मेडिकल भी है। उस मेडिकल में जाने के बाद आप दवा लेते हैं। जब दवा आप ले रहे हैं तो उस दवा के अंदर जो दवा आपको बाहर सस्ती मिल रही है वो यहाँ महंगी मिल रही है, मगर आपकी मजबूरी है कि आपको यहीं से लेना है, वरना डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे और आपका इलाज सही से नहीं करेंगे। अब आपने मजबूरन वो महंगी दवा वहां से ली। आज एक गरीब इंसान जो परेशान है, मजबूर है, बीमार है, वो इस कदर मजबूर हो चुका है कि वो अपने आप को सही करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, अपनी जो उसकी ऐसी मामूली सी बीमारी है उसको सही करने के लिए हजारों रुपया खर्च कर देता है। लेकिन डॉक्टर इतने जालिम हो चुके हैं आज की तारीख में, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबके बारे में नहीं कर रहा हूँ बात, जो डॉक्टर हकीकतन है जालिम, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे जालिम हो चुके हैं। एक डॉक्टर के पास जब मैं पहुंचा तो मैंने बताया कि पेट की प्रॉब्लम है, तो उसने कहा इंडेक्स कॉपी करानी है आपको। इंडेक्स कॉपी क्या होती है? एक दूरबीन होती है जो मुंह के जरिए से पेट के अंदर दाखिल की जाती है, आला डाला जाता है, समझे आप? और उसके दाखिल करने से ही जो इंसान नॉर्मल होता है वो भी बीमार हो जाता है, समझे आप? जख्म बन जाता है उसकी वजह से। अब उसने क्यों बनाई? क्यों उसने कहा? क्योंकि इंडेक्स कॉपी 1500-2000 की हुआ करती है। अब जाहिर है इससे महंगी भी हुआ करती है। अब जाहिर है इतनी महंगी जब आप इंडेक्स कॉपी आप कराएंगे तो उसको तो फायदा होगा ना। याद रखिए, ये इल्म वो है कि जो लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहा। रसूलुल्लाह ने ऐसे इल्म से पनाह मांगी है और हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। अपनी गर्दन में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा डाला है, और जो रसूलुल्लाह का गुलाम
क्या बात है। अगर मोहब्बत है तो मखलूक खुदा से मोहब्बत है, अगर मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह की सुन्नत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम और आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम रसूल के गुलाम हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये सारे दावे वो हैं कि जो जबानी जमा खर्च पर दलालत करते हैं, हकीकत हाल से बिल्कुल दूर है। इसकी हकीकत और गहराई में जाइए आप। मैं ऐसे डॉक्टर्स से गुजारिश करूंगा कि खुदारा होश में आओ। और मैं आप तमाम से गुजारिश करके जाना चाहता हूं कि आप ये अहद कर लें, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप मेरे भाई हैं, ये आप अहद करें इस महफिल के अंदर कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को आला तालीम हासिल कराएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आला से आला तालीम हासिल कराएंगे, मगर दो शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि हम अपने बच्चों को चाहे किसी भी फील्ड में भेजें जो शरीय एतबार से जायज है, तालीमी एतबार से, लेकिन उससे पहले हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि मजहब इस्लाम क्या है, इस्लाम के अंदर हलाल क्या है और हराम क्या है, ये अपने बच्चों को तालीम देंगे। उसके बाद ही हम अपने बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भेजेंगे। वरना अगर हमने ऐसे ही अपने बच्चों को भेज दिया और उन्हें ना बताया कि इस्लाम क्या है, उन्हें ना बताया कि हलाल और हराम क्या है, तो याद रखिए कि फिर ये आपके बच्चे आपके हाथों से निकल जाएंगे। और आज जो एक बहुत तेजी के साथ गुमराह करने की प्लानिंग की जा रही है, समझे आप, जो एथिस्ट लोग हैं, नास्तिक जिनको कहा जाता है, मुल्हिदीन, वो लगे हुए इस काम पर कि आपके बच्चों को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले तलबा को वो जो है वो इसी फील्ड में लेकर आए, मुल्हिदीन बनाएं और नास्तिक बनाएं। और याद रखिए कि अगर आपका बच्चा ऐसी तरफ चला गया, गुमराह हो गया, तो फिर याद रखिए कि फिर वो बच्चा आपका ना रहा। फिर आपने जो भी मेहनत उस बच्चे के साथ की है, वो सारी की सारी मेहनत आपकी जाया हो जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को पहले बताएं कि इस्लाम क्या है, उसे हलाल और हराम सिखाएं, उसके बाद अपने बच्चों को जिस कॉलेज में चाहें आप भेज सकते हैं, आला से आला तालीम अपने बच्चों को हासिल कराएं। और दूसरी शर्त जो मैंने आपको बताई, दूसरी शर्त यह है कि आप अपने बच्चों को जब आला तालीम हासिल कराना चाहें तो अपने बच्चों को बिठाएं और समझाएं कि बेटा आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं, ये तालीम इस मकसद से हासिल करें ताकि आपके इल्म से मखलूक खुदा को फायदा हासिल। सिर्फ अपनी दुनिया चमकाने के लिए आप इल्म हासिल न करें। अगर दुनिया चमकाना है ये तो कुछ और काम करें, बहुत से काम है, लेकिन अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आप चाहे किसी भी फील्ड का इल्म हो, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर या कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये आप नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मैं जो इल्म हासिल करूंगा उस इल्म के जरिए से मखलूक खुदा को फायदा पहुंचाएगा। ये दो बातें आप अपने बच्चों को ज़हन नशी कराएं। उसके बाद ये ऐद करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को आला तालीम हासिल कराएंगे। जोर से कहिए इंशाअल्लाह। और ये दिल पर लिख लें, जिनके छोटे बच्चे हैं, चाहे आप गरीब हैं, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप मजदूर हैं, चटनी से गुजारा कर लें, आप फटे पुराने कपड़े पहन लें, आप सस्ते कपड़े पहन लें, आप चाहे वो जो है वो आप गुर्बत में जिंदगी गुजार लें, मगर याद रखिए कि अपने बच्चों को कभी तालीम से महरूम ना करें। इसलिए हमारे बुजुर्गों का ये कहना है, महरेरा मुतहरा के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या बात है, क्या आधी रोटी खाइए आप, लेकिन अपने बच्चों को तालीम हासिल जरूर कराएं। क्योंकि आज हकीकत यह है, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई जाहिल कौम है तो वो कौम मुस्लिम। ये सच्चाई है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जाहिल कौम अगर कोई दुनिया में है तो वो कौम मुस्लिम है। जबकि कौम मुस्लिम तो वो है कि जिसके ऊपर सबसे पहला पैगाम जो नाजिल किया गया वो तालीम के बारे में था, मगर हमने तालीम को छोड़ दिया, तालीम को दूसरों ने हासिल किया, वो आज आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हमने तालीम को जब छोड़ दिया तो हम बहुत पीछे आ चुके हैं। अभी भी वक्त है, आगे आइए, कदम से कदम बढ़ाइए। और कदम से कदम बढ़ाना क्या होता है, हम तो वो हैं कि जब हम चला करते थे तो समंदर भी हमारे लिए रास्ते बना दिया करता था। अगर मैं तारीख में जाऊंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। मुख्तसर ये है कि हम तो वो हैं कि दरिया भी दरिया है, हमने तो दरिया के अंदर भी रास्ते बनाए हैं, और हमने तो खुश्की के अंदर अपनी कश्तियों को चलाया है। खुश्की में तारीख का जायजा लें आप, खुश्की में किसी ने कश्ती को नहीं चलाया है, मगर खुश्की में अगर किसी ने कश्ती को चलाया है तो वो कौम मुस्लिम।
लेकिन जब से हमने तालीम को छोड़ा आज हम बहुत पिछड़े हो चुके हैं। तालीम हासिल कीजिए। तालीम जब तक हासिल नहीं करेंगे आप उस वक्त तक तरक्की हासिल नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूंगा और वो ये बात है कि आज जो दौर चल रहा है, मुल्हिदीन जिनको नास्तिक कहा जाता है, इंग्लिश में एथिस्ट बोलते हैं उनको, वो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर है और चाइना के अंदर उनकी अच्छी खासी तादाद है। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद स्पेशली ये है कि वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर हमारे बच्चों को गुमराह करते हैं और ऐसे ऐसे सवालात उनके सामने रखते हैं कि इंसान का जहन चकरा जाता है। और वो बच्चे हमारे ऐसे हैं कि उनका ताल्लुक उलमा से नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे जो बच्चे खासकर जो कॉलेजेस वगैरह में पढ़ने वाले हैं वो बड़े वीआईपी और मौलवियों को वो बेवकूफ समझते हैं। वो सोचते हैं ये मौलवी क्या जाने, ये तो पागल बेवकूफ है, इन्हें क्या मालूम दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने उलमा को, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उलमा को वो समझ अता फरमाई है कि जो एक आम इंसान को समझ अता नहीं की गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत उलमा को वो समझ और सूझबूझ अता फरमाता है जो किसी और को अता नहीं की गई। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उलमा के करीब हो जाइए, उलमा से राब्ता कीजिए। अगर कोई भी ऐसा इंसान आपसे कोई सवाल करता है तो फौरन आप उलमा के पास जाएं, आलिमों से वो सवाल करें और आलिम इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। और याद रखिए आजकल एक ऐप चल रहा है चैट जीपीटी के नाम से, उस पर बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं हमारे नौजवान। लेकिन याद रखिए कि हर बात उस पर जो जवाबन आती है वो सच्ची नहीं होती है, न सही होती है। बहुत सी बातें उसमें गलत है, बहुत सी बातें हैं। मैं तफसील में जाना नहीं चाहूंगा, वक्त नहीं है। मुख्तसरन ये कि आप उलमा के करीब हो जाए। कुरान कहता है, कुरान का पैगाम सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो। कुरान फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ऐ लोगों अगर तुम नहीं जानते हो तो उलमा के पास आओ, उनसे पूछो, उलमा से सवाल करो, वो आपको बताएंगे। तो जब भी अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल आए या कोई भी आपसे सवाल करे तो आप उलमा के पास आइए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दर्स शुरू किया है, दर्स कुरान और हदीस के नाम से, जो हर इतवार को रोजाना, मतलब हर इतवार को शाम इशा की नमाज के बाद 8:15 बजे से लेकर 8:45 बजे तक सिर्फ आधे घंटे का दर्स है। और लोकेशन है इसकी बीएचपी इंटर कॉलेज, जो शाहबाद रोड पर बीएचपी इंटर कॉलेज है, वहां पर हमने आधे घंटे का दर्स रखा है हर इतवार को रात 8:15 से 8:45 तक, सिर्फ आधे घंटे का दर्स। इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा। और हफ्ते में सिर्फ एक दिन रखा गया है, उसमें मुख्तलिफ मौजूआत पर इंशाअल्लाह बयानात होंगे, दर्स दिए जाएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, ऑथेंटिक जो है वो रेफरेंस के साथ उसमें इंशाअल्लाह दर्स दिया जाएगा। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप उस दर्स में शामिल हों और जो भी आपके सवालात हों आप मौका महल के एतबार से आप सवालात कीजिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हदीस पाक में आता है, मेरे नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। मगर हम इल्म से बहुत दूर हैं, उलमा से बहुत दूर हैं। करीब आइए उलमा के, और कम से कम आप हफ्ते में आधा घंटा तो दे ही सकते हैं ना। वक्त याद रखिए 8:15 बजे से 8:45 बजे तक का टाइम है। हर इतवार को 8:15 से 8:45 तक रात में ये दर्स होता है बीएचपी इंटर कॉलेज जो शाहबाद रोड पर है। वहां पर आप तशरीफ लाइए हर इतवार में और दर्स सुनिए। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो वो सवाल करिए, इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बस 2 मिनट आपको और लूंगा। ये जो आजकल सवाल किया जाता है
ये जो नास्तिक लोग होते हैं, मुल्हिदीन, इनका एक बहुत बड़ा सवाल, इनकी नजर के मुताबिक अपने आप को वो समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन कुरान कहता है कि इनकी पूरी की पूरी मजहब की जो बुनियाद है वो सिर्फ गुमान और जन पर है। इन्हें भी अपने सवाल और अपने अकीदे पर यकीन नहीं है, ये भी जन और गुमान के अंदर रहते हैं। अब इनका जो एक सवाल होता है वो ये होता है, और वो ये कहते हैं कि दुनिया को किसी बनाने वाले ने नहीं बनाया है, बल्कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई है। इसको चलाने वाला कोई नहीं है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। ये जो है दुनिया ऑटोमेटिकली खुद ब खुद दुनिया वजूद में आ चुकी है, उनका ये कहना है। लेकिन इसका जवाब हमारे इमाम आजम, जो तमाम इमामों के इमाम हैं, ये वो इमाम हैं कि जब इमाम शाफई भी अगर किसी मसले में उलझा करते थे तो वो भी इमाम आजम की बारगाह में आते थे, दुआ करते थे और अपने मसले का हल लेकर चले जाया करते थे। सुभान अल्लाह। इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह का ऐसे ही एक शख्स से मुनाजरा तय हुआ, और जब मुनाजरा हुआ तो आप मुकर्रर वक्त से थोड़ा ताखीर करके पहुंचे। मुख्तसरन ये कि जब आप पहुंच गए तो उसने शोर मचाना शुरू किया कि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा दीन का जो है वो लीडर समझते हैं, और आप तो फुला हैं, ये हैं, वो हैं, आप वक्त पर नहीं आए। तो इमाम आजम ने फरमाया कि मैंने एक अजीब और गरीब चीज देखी। वो कहने लगा क्या देखा? इमाम फरमाते कि मैंने देखा समंदर के किनारे पर एक दरख्त है, उसके खुद ब खुद टुकड़े होते हैं और उसके पटले बने, फिर उसकी कश्ती बनी और उस कश्ती पर लोग सवार हो रहे थे, और वो कश्ती खुद ब खुद आती दूसरे किनारे पर समंदर के, और वहां लोगों को उतार दिया करती, फिर वहां से लोगों को उठाती और फिर पहले वाले किनारे पर आ जाया करती थी। इसी तरह ये कश्ती कर रही थी। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, इमाम आजम ने जब ये फरमाया कि उधर जो है वो दरख्त के खुद ब खुद पटले हुए और कश्ती बनी, खुद ब खुद कश्ती इधर आमदोरफ्त कर रही है, सवारियों को लेकर जा रही है, सवारियों को लेकर आ रही है। जब उस नास्तिक ने ये सुना, जब उस दहरिये ने ये सुना, तो वो चीखने लगा और कहने लगा आप झूठ बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक कश्ती खुद ब खुद बन जाए? ये पॉसिबल नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इमाम आजम ने इरशाद फरमाया कि सुन, जब एक कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती है? मालूम ये हुआ कि इस कायनात को बनाने वाली जात कोई है जिसने इस कायनात को बनाया भी है और इस कायनात को चलाने वाला। वाह 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 वाह, क्या बात। और ये बात तो जहन में भी आने वाली है। ये खूबसूरत दुनिया, ये आसमान बगैर सुतून के, ये सितारे, ये चांद, ये सूरज, ये चमक दमक, ये मौसम, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये मौसम की आमद और रफ्त, ये हवाओं का चलना, ये हवा का रुकना, ये पानी का बहना, ये झरनों का आना, ये समंदरों की लहरें, ये दुनिया का बदलना, ये तगय्युरात ज़माना, ये दलील है इस बात की कि है कोई हस्ती जो इस कायनात को चलाने वाला है कोई जात जो इस कायनात को बनाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, क्या बात। और जब इमाम आजम ने ये फरमाया तो उसने कहा मैंने जान लिया और मान लिया कि हाँ वाकई जब इस इमाम का आलम ये है तो इमामों के इमाम मेरे आका हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। और वो फौरन इमाम आजम के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुल्हिदीन करते हैं, इसीलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये इरादा किया है कि आने वाले जुमे से अपनी रजा मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह इसी मौजू पर रद्द इल्हाद पर इंशाअल्लाह 1 या 2 या 3 जुमा जब तक उनका रद्द हम करेंगे इंशाअल्लाह हर जुमे में रद्द किया जाएगा। पहले उनके अकायद, फिर इस्लामी अकायद, फिर उनके जो सवालात हैं उनके जवाबात इंशाअल्लाह बहुत आसान जबान और आसान अल्फाज में इंशाअल्लाह बताए जाएंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि अगर हो सके तो रजा मस्जिद में आए, और बाकी जो भी आइम्मा हजरात यहाँ मौजूद हैं या जहाँ तक इस सोशल मीडिया के जरिए जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके जरिए मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं तमाम आइम्मा हजरात से गुजारिश करूँगा कि वक्त की जो है वो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए और वक्त के लिहाज से आप जुमे में बयान करें और रद्द इल्हाद भी करें, और जो भी इस्लाम के ऊपर गलत तरीके से जो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए सवालात उठाए जा रहे हैं उन पर जवाबात दें और तसल्ली बख्श जवाब
जवाबात दें ताकि हमारी कौम इस्लाम को सीख सके, इस्लाम को जान सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को सही माना में इस्लाम सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।